The magic concept of physics. नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, यूपीटेट, सीटेट, सुपर टेट, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, नीट और एम्स की फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। और इस स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं वन डायमेंशनल मोशन या एक विमीगत का पार्ट 9। इस पार्ट में बच्चों हम लोग देखेंगे कि कोई मीनार होगी, कोई बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग से अपवर्ड डायरेक्शन में कोई बॉडी को थ्रो किया जा रहा होगा, या दूसरी बात होगी कि बैलून होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा और उससे कोई बॉडी ड्रॉप हो रही होगी, गिर रही होगी। इस प्रकार की प्रॉब्लम की स्टडी हम लोग करेंगे। बच्चों, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स को मेमोरी में रखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को मेमोरी में रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों कि अगर कोई मूविंग बॉडी है और उस बॉडी से कोई अदर बॉडी गिरती है तो वो उसी स्पीड से गिरेगी जिस स्पीड से वो बॉडी मूव कर रही है, जिसके ऊपर वो रखी है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बाइक वाला है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। तो बाइक अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी तो वो बंदा भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। उसका जो बैग होगा पीठ पर वो भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। अगर बच्चों उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होगी पीछे तो वो भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं कारणों गर्लफ्रेंड गिर जाती है तो बच्चों जब वो गिरेगी तो उसकी स्पीड गिरने की 80 किलोमीटर पर आवर ही होगी और उसी डायरेक्शन में वो गिरेगी जिस डायरेक्शन में बाइक मूव कर रही है। ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इसको थोड़ा छोड़ते हैं, बैलून पर आते हैं अपने। बोलते हैं बच्चों एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट h है और इस ग्राउंड से h हाइट पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है। इनिशियल स्पीड बच्चों इसकी u है और आपको मालूम है इसकी फाइनल स्पीड यहां पर 0 हो जाएगी। इस प्रकार की प्रॉब्लम में बच्चों पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, मतलब टोटल टाइम कितना बॉडी एयर में स्पेंड कर रही है, वो t आपको फाइंड आउट करना होगा। या तो बच्चों इस हाइट h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। h फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें h डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल ये हाइट h फाइंड आउट करने के लिए बच्चों h डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसको फाइंड आउट करने के बाद में h फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस h से h डैश बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हाइट आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक लेते हैं और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में u है बच्चों, इसको हम लोग -u अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। फिगर क्लियर हो रहा होगा। अब बच्चों अगर हम लोगों को हाइट निकालना है तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर का यूज करते थे, याद होगा आपको। यहां पर बच्चों h इज इक्वल टू -u ले लेंगे, -ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसका बच्चों यूज करेंगे और हाइट फाइंड आउट कर लिया करेंगे। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है बच्चों तो u की वैल्यू पुट की जाएगी, h की वैल्यू पुट की जाएगी और g की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें t आ जाएगा। और t फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्लास 9th में हम लोगों ने फैक्टर सीखे थे, फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद t की वैल्यू निकालेंगे। अगर बच्चों फैक्टर नहीं होते हैं तो श्रीधराचार्य हम लोग यूज करते थे, उसको यूज करेंगे। t की वैल्यू बच्चों एक पॉजिटिव आएगी और एक t की वैल्यू निगेटिव आएगी। टाइम बच्चों कभी निगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव वाले को हम लोग आंसर लेंगे और सॉल्व कर दिया करेंगे प्रॉब्लम को। ये बच्चों कॉन्सेप्ट है जब किसी बिल्डिंग की हाइट से थ्रो किया जाए। अब देखते हैं बच्चों, एक बैलून है और उस बैलून की आपको इनिशियल स्पीड दी होगी और इस बैलून से कोई बॉडी ड्रॉप हो रही होगी। ये बैलून बच्चों u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर सम टाइम ये बैलून किसी हाइट h तक पहुंच गया है।
यहाँ से यहाँ तक बच्चों इसने h हाइट ट्रेवल की है और अब इससे एक बॉडी ड्रॉप हो रही है, गिर रही है। अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों u स्पीड है, तो बच्चों ये बॉडी u स्पीड से ही गिरेगी और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड होगी। जैसा कि मैंने बाइक में आपको एग्जांपल में दिया था, जिस डायरेक्शन में बैलून जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये इनिशियल बॉडी भी जाएगी। शुरुआती दौर में बच्चों ये u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ऊपर जाने के बाद में फिर ये जब इसकी स्पीड यहाँ पर v = 0 हो जाएगी तब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन करना होता है तो ये प्लस u की जगह बच्चों हम लोग माइनस u कर लेंगे और हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों h = इसमें भी -ut प्लस बच्चों हाफ gt²। अगर बच्चों हाइट निकालनी होगी तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर मिलेगा आपको। t फाइंड आउट करना हो बच्चों तो यहाँ पर t की दो वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव और निगेटिव। बेटा पॉजिटिव को आंसर लेंगे और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर मेथड क्लास 9th में सीखा था उसी से, नहीं तो श्रीधराचार्य यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस प्रकार की प्रॉब्लम में मेन ट्रिक बच्चों यही होती है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको बच्चों हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं और यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये रही आपके सामने। 12 मीटर पर सेकेंड की समान दर से नीचे आते हुए एक गुब्बारे से एक पत्थर गिराया जाता है। 10 सेकेंड के पश्चात पत्थर का प्रक्षेपण बिंदु से विस्थापन होगा। बच्चों इस प्रॉब्लम में एक बैलून है और वो बैलून डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा है और उसी से एक बॉडी ड्रॉप हो रही है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से आ रहा है, तो बच्चों ये भी कितनी स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, u से आएगा। u की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है, u = 12 मीटर पर सेकेंड। h बच्चों आपको फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू आपको 10 सेकेंड गिवन है। g बच्चों अपने मन से g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। बच्चों इसमें हाइट पूछा है, h = ut प्लस हाफ gt²। h = 12 × 10 प्लस 1/2 × 9.8 × 10 स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 4.9। h = 120 प्लस 4.9 × 100। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, h will be equal to 610 मीटर। दिस इज आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 ये रही आपके सामने। एक व्यक्ति 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठते हुए गुब्बारे में से उसके पृथ्वी से उठने के 2 सेकेंड पश्चात एक गेंद छोड़ता है, तो गेंद द्वारा प्राप्त पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई होगी। g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक बैलून है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जा रहा है और इसी के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। कुछ टाइम बाद बच्चों ये h हाइट तक पहुंचेगा। ये वैल्यू h1 मैंने ले ली यहाँ पर। a एक्सेलरेशन से ये बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और इसने t टाइम में h1 हाइट ट्रेवल की। जब बच्चों t टाइम तक ये मूव हुआ तो इसमें बॉडी और बैलून दोनों एक साथ मूव हुए हैं। इसका मतलब बैलून अगर h1 हाइट तक गया है तो बॉडी भी h1 हाइट तक गई है। पहली बात अपन लोग ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि t टाइम में ये h1 हाइट तक गया तो वो h1 हाइट की वैल्यू क्या है। बच्चों a = 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। t = 2 सेकेंड बोला गया है बच्चों। सबसे पहले बच्चों h1 फाइंड आउट करते हैं। h1 = ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
h1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 4.9 इंटू 2 इंटू 2 से 2 बच्चों कैंसिल, h1 विल बी 9.8 मीटर। ये बच्चों वैल्यू आ गई h1, मतलब h1 हाइट तक दोनों एक साथ गए। अब अपन लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं h1 हाइट जानने के बाद में बैलून की स्पीड क्या हुई है। v इज इक्वल टू u प्लस 80, v1 इज इक्वल टू 0 प्लस 4.9 इंटू 2, v1 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों स्पीड है h1 हाइट पर। इसका मतलब बच्चों ये बॉडी जब गिरेगी तो इसकी स्पीड v1 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। हमसे बच्चों हाइट पूछा गया है। सपोज बेटा ये ऊपर ऐसे जाएगी और जाने के बाद में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी टॉप पर 0 होगी और इस टॉप पर 0 वेलोसिटी होने तक इसने हाइट h2 ट्रेवल कर ली। बॉडी ने ट्रेवल की है h2 हाइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, h2 बच्चों निकाल लें और h2 h1 ऐड कर दें, टोटल आपकी बॉडी की हाइट आ जाएगी। अब बच्चों h2 के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। u स्क्वायर बच्चों 9.8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h2। वैल्यू बच्चों बनेगी 2 इंटू 9.8, h2 विल बी इक्वल टू 9.8 इंटू 9.8, 9.8 से 9.8 कैंसिल, बच्चों वैल्यू आ जाएगी h2 इज इक्वल टू 9.8/2 इज इक्वल टू 4.9 मीटर। टोटल हाइट बच्चों h इज इक्वल टू h1 प्लस h2, वैल्यू बनेगी 9.8 प्लस 4.9, कैपिटल H विल बी 14.7 मीटर। ये बच्चों आंसर होगा अपना। टोटल हाइट उसने कितनी ट्रेवल की, 14.7 मीटर, h1 प्लस h2। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 ये रही आपके सामने। एक गुब्बारा 81 मीटर की ऊंचाई पर है तथा यह ऊपर की ओर 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से उठ रहा है। इससे 2 किलोग्राम भार की एक वस्तु गिराई जाती है। यदि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो यह वस्तु पृथ्वी तल पर कितने समय में पहुंचेगी। बच्चों एक बैलून है जो h इज इक्वल टू 81 मीटर की हाइट पर है। तो बच्चों h इज इक्वल टू 81 मीटर, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब इसके ऊपर जो बॉडी रखी है वो भी 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही होगी। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t आपको फाइंड आउट करना है इस डेटा में। अब बच्चों इस प्रॉब्लम में बैलून ऊपर जा रहा है और हमें क्या करना है, t फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों, ये उड्डयन काल है। इसको फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी और उसको हम लोग सॉल्यूशन में माइनस u यूज कर लेंगे। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h की वैल्यू बच्चों 81 इज इक्वल टू -12 इंटू t प्लस बच्चों 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 81 इज इक्वल टू -12t प्लस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 81 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। t विल बी इक्वल टू 5.4 सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 4 ये रही आपके सामने। किसी मीनार के शीर्ष से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 4.9 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यह गेंद मीनार के आधार के पास स्थित तालाब में
3 सेकेंड पश्चात गिरती है तो मीनार की ऊंचाई होगी। बच्चों एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट h है और इससे एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है और यहां पर आपका एक ये तालाब है। इसकी स्पीड बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में u है। सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग -u कंसीडर करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल t आपको गिवन है। u इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, h फाइंड आउट करना है। h इज इक्वल टू -ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, अपना वही कॉन्सेप्ट। h इज इक्वल टू -4.9 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 3 स्क्वायर। h will be equal to 29.4 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 5 ये रही आपके सामने। h ऊंचाई से किसी वस्तु को शून्य वेग से छोड़ा जाता है। पृथ्वी से टकराते समय इसका वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि समान द्रव्यमान की दूसरी वस्तु समान ऊंचाई h से -u' इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से फेंकी जाए तो इसका पृथ्वी से टकराते समय वेग होगा। बोलते हैं बच्चों एक बॉडी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में u इज इक्वल टू 0 से गिराई जाती है और वो h हाइट के बाद जब ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तो v1 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ऐसी ही दूसरी बॉडी है, उसको u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू -4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका जाता है। इसने भी बच्चों h हाइट ट्रेवल की और ग्राउंड से जब स्ट्राइक हुई तो v2 स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। पहले केस के लिए अगर बात करें बच्चों तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस बच्चों 2gh, 9 इज इक्वल टू 2gh। इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों सेकेंड केस की बात करता हूं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू बच्चों आपको -4 स्क्वायर प्लस बच्चों 2gh, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2gh की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दीजिए 9। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, v2 इज इक्वल टू बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। प्रॉब्लम नंबर 6 ये रही आपके सामने। किसी पुल से एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 4.9 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से प्रक्षेपित करने पर यह 2 सेकेंड पश्चात पानी में गिरता है। पुल की ऊंचाई होगी। एक पुल है बच्चों, इस पुल से एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है और इसकी इनिशियल स्पीड u है। आफ्टर सम टाइम ये वाटर से स्ट्राइक करता है, पानी में गिरता है जाके, और ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक की हाइट h आपको फाइंड आउट करनी है। u इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू बच्चों 2 सेकेंड। वैल्यू होगी बच्चों h इज इक्वल टू -ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू -4.9 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल बच्चों। h इज इक्वल टू -9.8 प्लस 9.8 इंटू 2। h will be equal to 9.8 मीटर। दिस इज आंसर। इस प्रॉब्लम में बच्चों u आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है
और आसानी से ये सॉल्व हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको -u कंसीडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। प्रॉब्लम नंबर 7 ये रही आपके सामने। किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी लगभग, अप्रॉक्सीमेट आपसे आंसर पूछा गया है बच्चों। एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की ऊंचाई h = 200 मीटर है। यहां से बच्चों एक पत्थर यहां से बच्चों एक पिंड प्रक्षेपित किया जाता है और वो ऐसे नीचे आता है और उसकी स्पीड यहां से u होगी बच्चों। फाइनल स्पीड यहां पर v = 0 होगी पहले जैसी। गिवन है बच्चों h = 200 मीटर, u = 20 मीटर पर सेकेंड। v फाइंड आउट करना है बच्चों। कॉन्सेप्ट अपना वही, u ऊपर है बच्चों तो इसको हम लोग क्या कर लें, अपोजिट डायरेक्शन में -u कंसीडर कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। v² = u² प्लस 2gh, v² = -20² प्लस बच्चों 2 × 9.8 × 200, v² = 4320 मीटर पर सेकेंड, v approximate = 65 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। प्रॉब्लम नंबर 8 ये रही आपके सामने। एक गुब्बारा पृथ्वी की सतह से 29 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर उठ रहा है। इससे एक पत्थर गिराया जाता है जो 10 सेकेंड में पृथ्वी के तल पर पहुंचता है। गुब्बारे के उस समय ऊंचाई क्या थी जब पत्थर गिराया गया? g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों बैलून है और इस बैलून से एक स्टोन गिराया गया। इस बैलून की स्पीड u है बच्चों। ये अपना ग्राउंड है। ये स्टोन बच्चों पहले तो ऊपर जाएगा और ऊपर उठने के बाद में ये फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसमें उसने t टाइम अपना खर्च किया है। इसी को बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल बोलेंगे हिंदी में। अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड है। u = 29 मीटर पर सेकेंड, t = 10 सेकेंड बच्चों आपको गिवन है। h आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। फार्मूला होगा बच्चों h = -ut प्लस ½ gt²। h = -29 × 10 प्लस 1/2 × 9.8 × 10 × 10। h = -290 plus 490. h will be equal to 200 meter. This is answer. प्रॉब्लम नंबर 9 ये रही आपके सामने। एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर उठ रहा है। गुब्बारे से एक पैकेट छोड़ा जाता है। 2 सेकेंड पश्चात पैकेट का वेग होगा। एक बैलून है, ये u स्पीड से ऊपर जा रहा है। u = 12 मीटर पर सेकेंड, t = 2 सेकेंड। एक बैलून है बच्चों, वो 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और आफ्टर टाइम 2 सेकेंड वो आपसे v पूछ रहा है। बच्चों ये इसके ऊपर पैकेट रखा हुआ एक, बोला जा रहा है बैलून है जो 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चों पैकेट भी इसके साथ में ऊपर 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही जा रहा होगा। देखते हैं इस पैकेट की वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद कितनी होगी।
v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, v इज इक्वल टू 12 माइनस 9.8 इंटू 2, v इज इक्वल टू माइनस 7.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 ये रही आपके सामने। एक समान त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई वस्तु का प्रभावी त्वरण होगा। एक बॉडी है जो बच्चों ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस जी। अगर यही बॉडी ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही होती तो बच्चों देखो इसमें ए भी डाउनवर्ड जी भी डाउनवर्ड, तो वैल्यू आएगी ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस जी। ये तब यूज करेंगे जब डाउनवर्ड आ रही होगी, ये तब यूज करेंगे जब अपवर्ड जा रही होगी। आंसर होगा बच्चों ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस जी। प्रॉब्लम नंबर 11 ये रही आपके सामने। किसी मीनार से एक पत्थर को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग 3u हो जाता है। मीनार की ऊंचाई है। एक मीनार है बच्चों और इस मीनार से अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से बॉडी को फेंका जाता है और वो यहाँ पर आके ग्राउंड से स्ट्राइक करती है। v इज इक्वल टू 3u। मीनार की हाइट अगर बच्चों h हो तो यही आपसे उसने पूछा है। फार्मूला अपना बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर बच्चों u की वैल्यू माइनस ले लेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 3u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh। 9u स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। 9u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाय g। दिस इज आंसर। आशा करते हैं बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हुई होंगी। चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिजिक्स का एंजॉय करें। थैंक यू।